एक और 11 में अब चीन बॉर्डर से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्वी लद्दाख के गोगरा से भारत और चीन की सेना के हटने के बाद पहली बार कोई चैनल चीन सीमा तक पहुंचा। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने उस एयरबेस पर वो खुद वहां पर पहुंचे और जहां चिनूक और अपाचे की दहाड़ सुनी और देखी जा रही थी और साथ ही T-90 टैंक की हुंकार भी सुनी। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर दहाड़ रहा है। दमदार हेलीकॉप्टर चिनूक हुंकार भर रहा है। Mi-17 हेलीकॉप्टर लगातार मंडरा रहा है। C-130J सुपर हरक्यूलिस गरज रहा है। जमीन पर T-90 भीष्म टैंक ऊंचाले भर रहा है। यह है चीन बॉर्डर का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG। हर वक्त तैयार, हर वक्त मुस्तैद। पहली बार कोई चैनल चीन सीमा के सबसे पास बने इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तक पहुंचा। चीन सरहद से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर हम भारतीय वायुसेना का स्पेशल ऑपरेशन आपको दिखा रहे हैं। चिनूक, अपाचे और Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए वायुसेना के गरुड़ कमांडो स्लिदरी के जरिए नीचे उतर रहे हैं और इस तरह से इस 14,000 फीट की ऊंचाई पर इस खास ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। चीन सरहद के बेहद नजदीक इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर से वायुसेना के गरुड़ कमांडो एक खास ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को दुश्मन पर धावा बोलने के लिए लगाया गया है। Mi-17 लड़ाकू हेलीकॉप्टर लगातार गश्त लगा रहे हैं। विमान से सैनिकों और सामान को लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। गरुड़ कमांडो के जरिए और दूसरे खास तौर से 14,000 फीट जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां से 16,000 18,000 फीट की ऊंचाई पर जहां पर हमारे जवान पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से तैनात हैं, उनको हथियार, राशन पहुंचाने का काम कर रही है। लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अब आपको चिनूक हेलीकॉप्टर की खासियत से रूबरू कराते हैं। ये एक मल्टी मिशन श्रेणी का हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में बैठकर अमेरिकी कमांडो ओसामा बिन लादेन को मारने गए थे। वियतनाम से लेकर इराक के युद्धों तक शामिल चिनूक 2 रोटर वाला हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। चिनूक हेलीकॉप्टर चीन से लगने वाली सरहद पर सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाने और उनके लिए राशन के साथ ही हथियार पहुंचाने के मिशन को बखूबी निभा रहे हैं। चिनूक ने 1962 में पहली उड़ान भरी। भारत के पास जो चिनूक है उसका नाम है CH-47F। ये 9.6 टन का वजन उठाता है। इसमें भारी मशीनरी, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। इसकी दूसरी खासियत है इसकी तेज गति। मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर चिनूक उड़ान भर रहा है, यहाँ पर लैंड हुआ है और ये अमेरिका का बना मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो बड़े हथियार और सैनिकों को ऊंचाई और बड़े मुश्किल इलाकों में ले जाने में कामयाब होता है। स्पेशल ऑपरेशन के लिए काम होता है। और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो गरुड़ कमांडो हैं, वायुसेना के स्पेशल कमांडो हैं, वो इस वक्त चिनूक हेलीकॉप्टर से बाहर अपनी पोजीशन ले रहे हैं। अपाचे भी दमदार हेलीकॉप्टर हैं। 16 फुट ऊंचे और 18 फुट चौड़े अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 2 पायलट होना जरूरी है। अपाचे हेलीकॉप्टर के बड़े विंग को चलाने के लिए 2 इंजन होते हैं। इस वजह से इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है, 280 किलोमीटर प्रति घंटे। अपाचे हेलीकॉप्टर का डिजाइन ऐसा है कि इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। हथियार की बात करें तो 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता। हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। फ्लाई रेंज करीब 550 किलोमीटर है। ये एक बार में 3 घंटे तक उड़ सकता है, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है।
इस वक्त 14,000 फीट की ऊंचाई पर न्योमा एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहा है और यहाँ पर भारतीय सेना के जो जवान तैनात हैं 14,000, 16,000 और 18,000 फीट की ऊंचाई पर, उनके लिए भारतीय वायुसेना का जो अपाचे हेलीकॉप्टर है लगातार यहाँ पर उड़ान भरता रहता है। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर C-130J सुपर हरक्यूलिस स्पेशल ऑपरेशन विमान भी उड़ान भर रहा है। आने वाले दिनों में न्योमा के इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान भी उड़ान भरते नजर आएंगे। अब हम आपको वायुसेना के इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर दुनिया का सबसे ऊंचा ATC दिखाते हैं। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम तैनात किया गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट होने के कारण न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का रणनीतिक महत्व है। यह लेह हवाई क्षेत्र और LAC के बीच महत्वपूर्ण अंतर को पाटता है। यह पूर्वी लद्दाख में आवाजाही को सक्षम बनाता है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर, ऊंचाई पर कब्जा करने वाली ताकतों को फायदा देता है। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड फोर्सेस के ऑपरेशन क्षमता को बढ़ाता है। यह न्योमा की पूरी आबादी एवं बलों के संचालन क्षमता और कनेक्टिविटी को भी बढ़ाता है। भले ही लद्दाख सरहद पर भारत चीन की सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन पर आ रही हों, लेकिन LAC पर सेना मुस्तैद तैयार है। दुश्मन को हर गुस्ताखी पर मिलेगा करारा जवाब। मंजीत नेगी, न्योमा आज तक। आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर पिछले 1 साल से तनाव की स्थिति बनी हुई है। गलवान में चीन की करतूत के बाद भारतीय सेना वहां पर डटी हुई है। लेकिन अब न सिर्फ सेना की मुस्तैदी है बल्कि तैयारी भी पुख्ता है। सैनिकों के पास आधुनिक साजो सामान है। जमाने वाली ठंड से लड़ने के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। चीन बॉर्डर पर आसमान से चिनूक और अपाचे से पैनी नजर रखी जा रही है, तो जमीन पर दमदार T-90 भीष्म टैंक कुलांचे भर रही है। T-90 भीष्म टैंक लगातार 500 किलोमीटर तक ऑपरेशन कर सकती है। इसकी मारक क्षमता भी जबरदस्त है। 5 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन के किसी भी इलाके को नेस्त नाबूद कर सकती है। 48 टन की ये टैंक कुछ ही पलों में बॉर्डर तक पहुंच सकती है। अब हम आपको T-90 भीष्म टैंक की मारक क्षमता से रूबरू करवाते हैं। 48 टन का ये टैंक 500 किलोमीटर लगातार चल सकता है और इसके साथ ये तमाम एंटी गाइडेड मिसाइल और हथियारों से लैस उसको किया गया है और यहाँ से ये चीन सरहद पर कुछ ही घंटों में दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्त नाबूद कर सकता है और ये कई आधुनिक संचार उपकरणों से इसे लैस किया गया है। पूर्वी लद्दाख के विवादित गोगरा इलाके भारत और चीन के सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार आज तक ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। 1 साल से लद्दाख बॉर्डर पर मोर्चाबंदी है। लेह से 150 किलोमीटर दूर पूर्वी लद्दाख के चुशूल में भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर कड़ी नजर बनाई हुई है। इस वक्त हम चुशूल सरहद के नजदीक 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं, जहां पर तेज बर्फीली हवाओं और सर्द मौसम से निपटने के लिए जवानों के लिए इस तरह के खास तरह के शेल्टर तैयार किए जा रहे हैं और पिछले 1 साल के दौरान ऐसे 1 लाख से ज़्यादा जवानों के लिए रहने के लिए 13,000 से लेकर 16-17,000 फीट की ऊंचाई इस पूरे लद्दाख के अलग अलग इलाकों में जहां हमारे जवान तैनात हैं उनके लिए इस तरह के खास शेल्टर तैयार किए जा रहे हैं। लेह से कारू होते हुए चुमा थोंग सरहद जाते वक्त रास्ते में जगह जगह पर भारतीय सेना की तैयारियां दिखीं। गोगरा में तनाव कम होने के बाद भी सेना के तेवर से साफ है कि वो किसी भी मोर्चे पर ढिलाई नहीं करने जा रही। सिंधु नदी के किनारे चुमा थोंग में भारतीय सेना के जवान छोटे बड़े सभी तरह के आधुनिक हथियारों के साथ तैनात हैं। एक गलवान की खूनी भिड़ंत के बाद भारतीय सेना चीनी सेना को कोई मौका नहीं देना चाहती और इसीलिए
भारतीय सेना के जवानों को तमाम तरह के छोटे बड़े आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। इस वक्त हम आपको आज तक पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सेना के इन वीर जवानों को किस तरह से आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है वो दिखा रहे हैं। अगर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन से मुकाबले की बात करें तो जो रॉकेट लॉन्चर है उसकी मदद से कैसे किसी बंकर को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, ये यहाँ पर 1000 मीटर के आसपास अगर दुश्मन मौजूद है। नई सिग साउर असॉल्ट राइफल के आने से भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। ये राइफल अमेरिका की बनी है। इस राइफल से 1 मिनट में 600 गोलियां मारी जा सकेंगी, मतलब 1 सेकंड में 10 गोलियां निकलेंगी। इसे ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकेगा। इस राइफल की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये कभी जाम नहीं होगी, हर तरह के मौसम में काम करेगी, चाहे भारी ठंड हो, गर्मी हो या फिर बारिश। इसके अलावा भारतीय सैनिक रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर से लैस हैं। ये आधुनिक 6 और 716 असॉल्ट राइफल है जो अमेरिका की बनी हुई है और हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो ये नजदीकी लड़ाई के लिए बहुत बेहतर हथियार है। इसमें जो जवान है उसको आसानी से 6 पोजीशन पर एडजस्ट कर सकता है। इस तरह से इसको एडजस्ट किया जा सकता है दुश्मन से मुकाबले के लिए। इसी तरह से इसकी अगर मारक क्षमता की बात करें तो 500 मीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है। 500 मीटर की रेंज में दुश्मन को खत्म कर सकती है। 14,000 से लेकर 18,000 की फीट पर शून्य से नीचे के तापमान में भी भारतीय सेना डटे रहे। यहाँ उनके रहने के लिए खास तरह के इंतजाम किए गए हैं। प्री फैब्रिकेटेड हट्स तैयार की गई है। गलवान की खूनी भिड़ंत के बाद चीन भरोसे के काबिल नहीं रहा। पता नहीं कब साजिश पर उतर आए, लेकिन भारतीय सेना तैयार है। चीन की हर हरकतों पर नजर है। मंजित नेगी, चुमाथोंग सरहद, आज तक। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। एक और 11 में खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।